गंदी औलाद में घूर मत आएगा सुखी अब आंखें सुखी फूके हम घासे खाते कुजी न चल गई गांडे झाटे फूकी अब बंदे झाटू जानते कुछ नहीं ट्विटर पे बुलशिट डाल के होड़ी करते बातें इशू पता नहीं है खुद ये बातें चुदी है बहुत बकचोदी है। Alright, so now let's talk about this wonderful track. Akatsuki की बात करते हैं थोड़ी सी. This was my first time working with Raga. Even though हम लोगों ने indirectly काम किया साथ में हमारी communication नहीं हुई थी, but Raga has always been among the top rappers जिनको मैं सुनता हूँ, जिनको मैं follow करता हूँ. And कहीं ना कहीं it's not just about the quality, but it's kind of about that image जो आप बनाते हो. Say for example, एक artist में मैं क्या चीज सीख करता हूँ कि वो artist का signature style क्या है, वो उसका तरीका क्या है. Because ये चीज ना मैंने realize किया बहुत ज्यादा कि मेरे students भी जब start off करते हैं तो वो inspiration तो लेते हैं, but they end up copying somebody. Now let's talk about the vocals. तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा लूप को एक्सटेंड करते हैं एंड रागा के लीड वोकल्स की सबसे पहले बात करते हैं बिकॉज आप लोग देख सकते हैं बहुत खतरनाक प्रोसेसिंग हुई है इनके ग्रुप पे, इनकी बस पे. तो इसको सबसे पहले कंपेयर करके सुनते हैं ट्रैक के साथ कि बिफोर आफ्टर क्या डिफरेंस था. ये नाजुक बच्चे मैं इनको पढ़ा दूं लगा दूंगा स्कूल बस मैं पागल हूँ भूल मत बेहदी गंदी औलाद में घूर मत आएगा सुखी अब आंखें सुखी है फूके हम घासे खाते कुजी न जल गई गांडे झाटे फूकी है बंदे झाटू जानते कुछ नहीं ट्विटर पे बुलशिट डाल के होड़ी है करते बातें इशू पता नहीं है खुद ये बातें चुदी है बहुत बकचोदी है चेते बहुत बिजी है. क्या बात है, आप लोगों को फील हो रहा होगा कि रॉ वोकल्स में एग्रेशन तो बहुत अच्छा था बट आई समहाउ फील कि रिकॉर्डिंग क्वालिटी उतनी अप टू द मार्क नहीं थी. दैट इज व्हाई काफी ज्यादा शार्प साउंड कर रहे थे वोकल्स. सो काफी मैंने ऑपरेशन किया होगा हाई एंड में, काफी ज्यादा मैंने फ्रीक्वेंसीज कट की होंगी. मेरे को कहीं ना कहीं प्लगइन भी दिख रहा है, मैंने सूट 2 भी डाला है, मल्टी बैंड भी डाला है, EQs बहुत सारे डाले हुए हैं. सो प्रॉब्ली उन सब से हमने कहीं ना कहीं इसी हार्शनेस को कंट्रोल किया होगा, तभी वो जो वोकल्स हैं वो इतने अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं बीट के साथ. सो सबसे पहले एक काम करते हैं, बस को म्यूट कर देते हैं, बस के जो भी प्लगइन्स थे एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. सबसे पहला प्लगइन जो हमने यहाँ पे डाला है दैट इज अ प्रो Q3 जो कि एकदम खाली है. गजब बेइज्जती है. उसके बाद एक गेन प्लगइन डाला है -2.7 dB, ठीक है, गेन किया है. उसके बाद EQ डाला है, बहुत सटल छोटे छोटे मूव्स कर रहा था इनिशियली मैं, जो चीजें मेरे को बॉदर कर रही थी उनको रिमूव कर रहा था क्योंकि टोन शेपिंग में हमेशा बाद में करता हूँ. सबसे पहले आई ट्राई कि मेरे पास जो रॉ रिकॉर्डिंग आई है, रॉ फाइल आई है, उसको मैं जितना क्लीन कर सकता हूँ, जितना अनवांटेड चीजें हटा सकता हूँ वो करता हूँ. उसके बाद में बूस्टिंग चालू करता हूँ. आफ्टर दैट प्रो MB फाइनली क्या बात है, ऑपरेशन चालू. हाई एंड को इससे कंप्रेस किया है, बेसिकली इट्स एक्टिंग मोर लाइक अ DSR. अनदर गेन प्लगइन 0.9 dB कम किया हुआ है. ये सब वही होता है बैक एंड फोर्थ म्यूजिक के साथ सुनते हुए. कभी आपने बीट पे कोई प्लगइन डाला, बीट लाउड हो गई, फिर उसके बाद वोकल्स को लाउड करना है. सेम वे आपने लेवल म्यूजिक का कम किया तो फिर वोकल्स को भी रिड्यूस करना है. तो उसके लिए आई प्रेफर गेन प्लगइन. और मैं अपने जो वॉल्यूम फेडर्स हैं इनको आप देख सकते हैं कम से कम छेड़ता हूँ, बहुत रेयरली मैं इनको मैनिपुलेट करता हूँ. सो उसके बाद यहाँ पे 2 सेंड्स हैं. क्या बात है, एक तो मैंने डबलर डाला है. ऑलराइट, दिस इज एक्साइटिंग. सो क्या है कि रागा के वोकल्स में यहाँ पे मेरे पास ना एज सच DTs नहीं आए थे, मेरे पास यहाँ पे एडलिब्स आए थे, जैसे कि आप यहाँ पे सुन सकते हो. बच्चे में स्कूल बस और इन्होंने एक DT दिया था स्प्रेड नेचुरली खुद से अपने एंड से, जो कि सिर्फ इसी सेक्शन में था. आगा सुखी अब आंखें सुखी है फूके हम घासे खाते कुजी न जल गई गांडे झाटे फूकी है बंदे झाटू जानते कुछ नहीं ट्विटर पे बुलशिट डाल के होड़ी है करते बातें इशू. सो वो डेप्थ बहुत अच्छी आ रही है, स्टीरियो विड्थ बहुत अच्छी आ रही है, बट स्टिल आई फेल्ट कि व्हाई नॉट उस टेक्सचर को हम लोग अगर पूरे वोकल्स पे अप्लाई कर पाए. तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक डबलर 2 प्लगइन यूज किया है, लेकिन मैंने सेंड इसलिए किया है बिकॉज ओरिजिनल जो वोकल्स हैं मैं नहीं चाहता था कि वो पतले साउंड करे. बिकॉज अगर मैं उसको डायरेक्टली डालता ट्रैक पे तो वोकल स्टीरियो तो हो जाते, लेकिन कहीं ना कहीं वोकल्स काफी पतले साउंड करने लगते. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंड में उसको डाला है. तो एक बार सुन के देखते हैं डबलर से क्या फर्क पड़ा है. ये नाजुक बच्चे मैं इनको पढ़ा दूं लगा दूंगा स्कूल बस मैं पागल हूँ भूल मत बेहदी गंदी औलाद में घूर मत आएगा सुखी अब आंखें सुखी है फूके हम घासे खाते कुजी न जल गई गांडे झाटे फूकी है बंदे झाटू. वेरी नाइस, बहुत सटल वो लेयर फील हो रही है कि बस एक स्टीरियो मूवमेंट क्रिएट कर रही है कि एज इफ जो वोकल्स है वो सिर्फ सेंटर से नहीं आ रहे बल्कि हमारे लेफ्ट राइट साइड से भी आ रहे हैं. एक बार हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीम ले जाते हैं, इसका गेन बढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को एक्चुअली डिफरेंस समझ आए कि एक्चुअल में डबलर की जो लेयर्स है वो कैसी साउंड कर रही थी. ये नाजुक बच्चे मैं इनको पढ़ा दूं लगा दूंगा स्कूल बस मैं पागल हूँ भूल मत बेहदी गंदी औलाद में घूर मत आएगा सुखी अब आंखें सुखी है फूके हम घासे खाते कुजी न जल गई गांडे झाटे फूकी है बंदे झाटू जानते कुछ नहीं ट्विटर पे बुलशिट. राइट, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि कितना फुलफिलिंग वो लेयर साउंड कर रही थी. बट ऑब्वियसली रागा की आइडेंटिटी है, रागा की ये सिग्नेचर वॉइस है कि उनकी लीड वोकल्स ही सुनाई देने चाहिए, सिंगल लेयर सुनाई देनी चाहिए. इसीलिए कहीं ना कहीं डबलर का अमाउंट बहुत कम है. एट द सेम टाइम जो एडलिब्स भी हैं वो भी काफी पीछे चल रही है. सो उसके बाद जो दूसरा सेंड है प्रॉब्ली रिवर्ब होगा या वही वाला आर वर्ब है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले ब्रेकडाउन में. बस थोड़ी सी सेटिंग्स यहाँ पे ट्वीक हुई हुई है, हल्का सा प्री डिले बढ़ा है, टाइम हल्का सा कम कर दिया 1 सेकंड से और ज्यादा, एंड साइज इज अराउंड दैट सेम 60%. उसके बाद यहाँ पे मैंने एक EQ भी डाला है, थोड़े से हाई एंड को रिड्यूस किया हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली लीड वोकल्स में थोड़ी ज्यादा हार्शनेस थी, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने ये EQ डाला है. सो एक बार सुन के देखते हैं कि रिवर्ब कैसा साउंड कर रहा है वोकल्स पे. ये नाजुक बच्चे मैं इनको पढ़ा दूं लगा दूंगा स्कूल बस मैं पागल हूँ भूल मत
बेहद ही गंदी औलाद में घूर मताएगा सुखी अब आंखें सुखी है फूके हम घास से खाते कुजी न जल गई गांडे झांटे फूकी है बंदे झांटू चांते कुछ नहीं टुडे पे बुलशिट डाल के हुड़ी करते। क्या बात है, वो अगेन बहुत माइनर सा जो एम्बियंस क्रिएट हो रहा है वो चीज मैंने सीख की थी यहाँ पे एंड वो पर्पस फुलफिल हो रहा है। वही वाला लॉजिक है जो मैंने पिछले ब्रेकडाउन्स में बताया था कि कहीं ना कहीं मेरे को वो रूम वाली फील चाहिए थी कि एज इफ हमारे जो वोकलिस्ट है वो एक रूम में परफॉर्म कर रहे हैं। सो उसके बाद मूविंग ऑन, यहाँ पे हम लोगों ने डीटीज में क्या प्रोसेसिंग की है, कुछ भी नहीं प्रोसेसिंग की है एंड जो डीटी स्प्रेड है उसमें भी कुछ भी नहीं डाला है। सो मेन गेम जो हुआ है वो सारा इसी ग्रुप में हुआ है। एक बार और देखते हैं रागा की एक और लेयर थी जो मैंने नीचे ट्रैक में डाली हुई है। तो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को भी एक बार सुन लेते हैं कि यहाँ पे मैंने NS1 स्पेशली क्यों डाला है, क्या नॉइस थी ऑडिबल। बजा दो नगाड़े बता दो कि आए नगाड़े में बन के पेन दर्द के रास्ते और मैं सब पे दौड़ा दूंगा सबको सिखा दूंगा गेम। ये गंजले हंसते जो हम पे वो मेरा पकड़ ले उठा ले चटाई और तेल एक चांटे में झाइयां फेल ये कापेंगे सारी रजाइयां फेल। आप लोगों को फील हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं केबल नॉइज आ रही है पीछे वोकल्स के, एक स्टैटिक नॉइज चल रही है, मे बी उस वजह से यहाँ पे मैंने NS1 डाला था। बाकी प्रो Q3 शायद मैंने या भयानक कटिंग, बाप रे। क्योंकि आप लोगों को फील भी हो रहा होगा कि ये वाले जो रॉ वोकल्स है ये डिफरेंट है पुरानी स्टेम से। सो मैं ये चीज भी करता हूँ, सबसे पहले आई एनालाइज द रॉ वोकल्स की रैपर ने एक्चुअली क्या भेजा है मेरे पास या फिर आर्टिस्ट ने एक्चुअली मेरे पास क्या लेयर्स भेजी है एंड क्या मेरे को कटिंग की जरूरत है एक ही वोकल लेयर में। बिकॉज मेरे पास तो ऑलमोस्ट एक ही लेयर आई थी मिक्स करने के लिए, बट मैंने उसको डिवाइड इसलिए कर दिया बिकॉज यहाँ से मेरे को फील हुआ कि केबल नॉइज भी ऐड हुई है प्लस हार्शनेस भी ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑब्वियसली चेंज हो गई है। बाकी इसका रीजन की कैसे हुई होगी, व्हाट आई एज्यूम, मेरे को लगता है कि अलग टाइम पे रिकॉर्ड किया होगा इन्होंने या अलग हो सकता है माइक पोजीशन के साथ रिकॉर्ड किया होगा, अलग गेन स्ट्रक्चर पे रिकॉर्ड किया होगा। बेसिकली इन शॉर्ट 2 टेक्स को साथ में मिलाया गया। बट ऑब्वियसली जब लिसनर एक गाना सुनता है तो उसको ऐसा फील होना चाहिए कि 1 टेक में सिंगर ने गाया है ये सब, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको अलग प्रोसेस किया है एंड कोशिश किया है इसका टेक्सचर मिलाने का पिछले वोकल से। सो एक बार क्विकली चेक करते हैं EQ से क्या डिफरेंस आया हमारी साउंड में। बजा दो नगाड़े बता दो कि आए नगाड़े में बन के पेन दर्द के रास्ते और मैं सब पे दौड़ा दूंगा सबको सिखा दूंगा गेम। ये गंजले हंसते जो हम पे वो मेरा पकड़ ले उठा ले चटाई और तेल एक चांटे में या फेल दर्द के रास्ते और मैं पकड़ ले उठा ले चटाई और बजा दो नगाड़े दर्द के रास्ते। क्या बात है, बहुत ही खतरनाक। प्लस लो कट ऑब्वियस रीजंस की वजह से किया है बिकॉज रंबल काफी ज्यादा थी वोकल्स में, तो उस रंबल को हटाने के लिए यहाँ पे लो कट लगाया है। उसके बाद यहाँ पे अनदर गेन प्लगइन 1.6 dB गेन डाला है, प्रो MB वही सेम चीज की भी है, हाइस को रिड्यूस किया है एंड अनदर गेन प्लगइन। उसी के साथ साथ इसमें भी डबलर डाला है ताकि कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी रहे दोनों वोकल लेयर्स में एंड उसके बाद अगेन रिवर्ब डाला है एंड आई कैन सेंस थोड़ा सा अमाउंट शायद ज्यादा डाला है, सुन के देखते। बजा दो नगाड़े बता दो कि आए नगाड़े में बन के पेन दर्द के रास्ते और मैं सब पे दौड़ा दूंगा सबको सिखा दूंगा गेम। ये गंजले हंसते जो हम पे वो मेरा पकड़ ले उठा ले चटाई और तेल एक चांटे में झाइयां फेल ये कापे। मे बी बिकॉज वही है ट्रैक के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ज्यादा रिवर्ब इक्वल लग रहा था पुरानी लेयर के, इसलिए मैंने ये डाला है। बिकॉज जब आप फाइनल गाना सुनोगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा इस पार्ट में रिवर्ब एकदम से ज्यादा हो गया है। उसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डीटीज भी इन्होंने बहुत डिफरेंट दी थी। यप, इसकी प्रोसेसिंग की बात करेंगे बट यार दीज वर द डीटीज जो इन्होंने इस सेक्शन के लिए दी थी। पेन रास्ते दौड़ा दूंगा सिखा दूंगा गेम हंसते जो पकड़ ले चटाई और तेल। क्या बात है, बहुत ही क्रेजी। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले हम लोग बिना प्रोसेसिंग के सुन लेते हैं डीटीज को। सो इसको क्विकली एक बार चेक करते हैं। पेन रास्ते दौड़ा दूंगा सिखा दूंगा गेम हंसते जो पकड़ ले चटाई और तेल झाइयां फेल सारी रजाइयां फेल बुराई तारीफें बाल मिठाई भी फेल। क्या बात है, इनफैक्ट प्रोसेसिंग के बाद वो काफी ज्यादा टाइट साउंड कर रही है, एज इफ लग रहा है टाइम करेक्शन हुआ हो, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है बस फ्रीक्वेंसी ज्यादा काटी है, उसको कहीं ना कहीं काफी छोटा साउंड करवाया, कॉम्पैक्ट साउंड करवाया ताकि वो वोकल्स के पीछे छुप जाए। बिकॉज अगर मैं इसी चीज को वोकल्स के साथ प्ले करूंगा तो आप लोगों को डिफरेंस फील होगा। बजा दो नगाड़े बता दो कि आए नगाड़े में बन के पेन दर्द के रास्ते और मैं सब पे दौड़ा दूंगा सबको सिखा दूंगा गेम। ये गंजले हंसते जो हम पे वो मेरा पकड़ ले उठा ले चटाई और तेल एक चांटे में झाइयां फेल ये कापेंगे सारी रजाइयां फेल। पेन दर्द के रास्ते और मैं सब पे दौड़ा दूंगा सबको सिखा दूंगा गेम। ये गंजले हंसते जो हम पे वो मेरा पकड़ ले उठा ले चटाई और तेल एक चांटे में झाइयां फेल ये कापेंगे सारी रजाई। सो कहीं ना कहीं उसको एक साउंड इफेक्ट की तरह मैंने ज्यादा यूज किया है बिकॉज जब प्लगइन्स को म्यूट कर रहे थे तो वो काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी बिकॉज डेफिनेटली रागा की वॉइस काफी हैवी है, तो वो बॉदर कर रही थी लीड वोकल्स को, इसीलिए यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं ये वाले प्लगइन्स डाले हैं जिनका हम लोग ब्रेकडाउन क्विकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एडलिप की बात करें तो यहाँ पे व्हाट आई हैव डन इज मैंने सबसे पहले डाला एक पैनकेक, तो पैनकेक से देखते क्या हो रहा है। 3 बार्स का टाइम डाला है, सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड जानने के लिए एक्चुअली इससे क्या हो रहा होगा। पेन रास्ते दौड़ा दूं सिखा दूंगा गेम हंसते पकड़ ले चटाई और तेल झाइयां। वेरी नाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड पे ही साउंड कर रहा है लेकिन लेफ्ट में भी आगे पीछे हो रहा है। सेम वे ये जो दूसरी वाली लेयर है इसमें भी यही कुछ हो रहा होगा। रास्ते दौड़ा दूंगा सिखा दूंगा गेम हंसते जो
पकड़ ले चटाई और तेल चाहे या फेल। क्या बात है। तो इससे वो एक्स्ट्रा मूवमेंट ऐड हो गई कहीं न कहीं। नॉट ओनली ऐसा फील हो रहा है कि लेफ्ट राइट से एड-लिब्स आ रहे हैं, बल्कि लेफ्ट राइट में भी इस तरह की स्वूश मूवमेंट्स हो रही हैं, जो कहीं न कहीं मेरे अकॉर्डिंग काफी इंटरेस्टिंग बना रही थी इनके वोकल्स को। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कौन सा प्लगइन डाला है, अगेन API 550A, वन ऑफ माय फेवरेट गो टू टोनल कंप्रेसर्स। सो वही वाली चीज की है, यहाँ पे बैकिंग वॉक्स करके एक प्रीसेट है वो यूज किया हुआ है, उसको आई बिलीव ट्वीक किया होगा अपने हिसाब से, नहीं भी किया तो बहुत बढ़िया काम करता है वो एड-लिब्स पे। हाइस काफी ज्यादा बढ़ा दिए, मिड्स और लोस काट दिए, एंड इससे टेक्सचर में कुछ ऐसा चेंज आया। रस्ते छे दौड़ा दूं सिखा दूंगा गेम, हंसते पकड़ ले चटाई और तेल जाए या फेल जाए या फेल। रस्ते छे दौड़ा दूं। वो कहीं ना कहीं एक एसेंस, एक इमोशन जो है वो इवोक कर दिया है इसने। जो एरी सी साउंड है, एरी सा टेक्सचर है, वो हमें सुनाई दे रहा है। उसके बाद मैंने डाला है ऑब्वियसली एक कंप्रेसर, थोड़ा सा टाइट करने के लिए चीजों को। तो इसको देखते हैं कितना कंप्रेस हो रही है ये लेयर्स। रस्ते छे दौड़ा दूं सिखा दूंगा गेम, हंसते पकड़ ले चटाई और तेल जाए या फेल जाए या फेल। क्या बात है, बहुत ही हेवी कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली दैट इज व्हाई वो ग्लू कर रही है लीड वोकल्स के साथ। एंड बाप रे, एक बहुत खतरनाक EQ किया है टोन शेप अप करने के लिए। तो इससे भी देख लेते हैं क्या फर्क पड़ा। रस्ते छे दौड़ा दूं सिखा दूंगा गेम, हंसते पकड़ ले चटाई और तेल जाए या फेल जाए या फेल। वेरी नाइस। सो इससे एक तरह से मैंने डेफिनेशन दिया उन एडलिब्स को कि वो अलग से पॉप आउट भी हो जाए, अलग से उनको एक स्पेस भी मिल जाए, प्लस लीड वोकल्स का जो टेक्सचर है उससे अलग साउंड करे, तभी वो कहीं ना कहीं हाईलाइट होकर सुनाई देंगी। सो यही चीज मैंने आई गेस दोनों में की है। यप, इन प्लगइन्स को ऑन कर देते हैं। एंड उसके अलावा बस पे क्या क्या प्लगइन्स डाले हैं, एक नॉर्मल कंप्रेसर डाला है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं कितना ग्लू कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे। रस्ते छे दौड़ा दूंगा सिखा दूंगा गेम, हंसते पकड़ ले चटाई और तेल। अभी जैसे ये वर्ड सुना आपने, पकड़ ले, एकदम से झटके से आया, लेकिन कंप्रेशन के साथ सुनते हैं। हंसते पकड़ ले चटाई और तेल जाए या फेल सारी सो रजाइयां। वो जो ट्रांजिएंट्स है वो अब काफी टाइट हो गए हैं, काफी टाइट सुनाई दे रहे हैं एडलिब्स, आपस में भी काफी सही ग्लू हो गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया है, एक प्रो Q3 ऐड किया है। अगेन काफी सारी विसल्स कट किए हैं, काफी सारी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज काटी हैं, एक नॉर्मल EQ डाला है, थोड़े से हाई मिड्स बूस्ट किए हैं। अगेन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टोन शेपिंग की हुई है। उसके बाद अगेन एक गेन प्लगइन डाला है, फिर प्रो MB, मेरा सिग्नेचर हो गया प्रो MB। तो कहीं ना कहीं इसको मैंने सिबलेंस रिड्यूस करने के लिए डाला है, जो शार्प टोन है बेसिकली वोकल्स की, उसको रिड्यूस करने के लिए इसको यहाँ पे यूज किया है। सो उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, वापस ये वाले लीड वोकल्स पे चलते हैं, बिकॉज अब हमें डिस्कस करना है कि मैंने रागा के ग्रुप में क्या प्रोसेसिंग की थी, बिकॉज वहीं पे एक्चुअली गेम चेंज हुई है, जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं। गंदी औलाद में घूर मत आएगा, सुखी अब आंखें सुखी फूके हम घासे खाते कुजी न चल गए गांडे झाटे फूकी अब बंदे झाटू जानते कुछ नहीं ट्विटर पे बुलशिट डाल के होड़ी करते बातें, इशू पता नहीं है खुद ये बातें चुदी है, बहुत बकचोदी है, चेते बोर बहुत हम बिजी है। गंदी औलाद में घूर मत आएगा, सुखी अब आंखें सुखी फूके हम घासे खाते कुजी न चल गए गांडे झाटे फूकी अब बंदे झाटू जानते कुछ नहीं ट्विटर पे बुलशिट डाल के होड़ी करते राइट, काफी क्रेजी। सो देखते हैं ये मैंने कैसे अचीव किया है यहाँ पे एक एक करके।